जय हिंद छात्रगण, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स used extensively in object-oriented programming. These include object, classes, data abstraction and encapsulation, inheritance and polymorphism, dynamic binding and message passing. जब हम लोग ओप्स पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ऑब्जेक्ट, क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, objects are the basic runtime entities in an object oriented system. They may represent a person, a place, a bank account, a table of data, any item that the program has to handle. ऑब्जेक्ट एक बेसिक रन टाइम इंटिटी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में। वो रिप्रेजेंट करता है, वो क्या, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी बैंक अकाउंट हो सकता है, अ टेबल ऑफ डेटा, कोई किसी डेटा का किसी टेबल का एक डेटा हो सकता है, या कोई आइटम हो सकता है किसी प्रोग्राम के अंदर जिसमें वो बनाया जाता है क्लास के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग क्लास लेते हैं फ्रूट्स, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल, बनाना एट्सेट्रा। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्लासेस क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। Once a class has been defined, we can create any number of objects belonging to the class. एक बार क्लास को अगर हम लोग डिफाइन कर दिए तो उसमें हम लोग एक से अधिक बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास के अंदर। Each object is associated with the data of type class with which they are created. मतलब कि अगर हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोड लिखते हैं, अगर हम लोग क्लास ले लिए फ्रूट्स, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे कि मैंगो, एप्पल एक्सेट्रा। अगर हम लोग एनिमल ले लिए तो कैट, डॉग, ये सब हमको ऑब्जेक्ट लेना है। अ क्लास इज थस अ सिमिलर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप, जैसे हम लोगों ने बताया अभी। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज आर मेंबर ऑफ द क्लास फ्रूट। यहाँ पे फ्रूट एक क्लास है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड बिहेव लाइक द बिल्ट इन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लासेज एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने में हेल्प करता है। If fruit has been defined as a class, then the statement fruit mango will create an object mango belonging to the class fruit. यहाँ पे अगर हम लोग फ्रूट एक डिफाइन किए, क्लास का नाम हम लोग लिए, तो यहाँ पे फ्रूट एक क्लास हो गया, मैंगो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए अब हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। The wrapping up of data function into a single unit called class is known as encapsulation. जब हम लोग रैप मतलब किसी भी डेटा एंड फंक्शन को ढक करके एक सिंगल यूनिट में बना देते हैं तो उसको इनकैप्सुलेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग जब कोई कैप्सूल होता है उसमें बहुत सारी मेडिसिन डाल के हम एक कैप्सूल बना देते हैं जिसको हम लोग खाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। उसी तरह प्रोग्राम के अंदर वो किया जाता है, बहुत सारे डेटा और फंक्शन को रैप करके एक सिंगल यूनिट में बना दिया जाता है जिसे हम क्लास कहते हैं। डेटा इंकैप्सुलेशन इज मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ अ क्लास। डेटा इंकैप्सुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्लास का। द डाटा इज़ नॉट एसेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसमें डाटा कहीं भी बाहर के लोग यूज़ नहीं कर सकता। एंड ओनली दोज फंक्शन विच आर रैप्ड इन द क्लास कैन से। जो भी डेटा हमारे क्लास के अंदर होता है हम लोग सिर्फ वही डेटा का यूज कर सकते हैं, आउटसाइड डेटा का नहीं। दिस फंक्शन प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, डेटा एंड प्रोग्राम। ये जो फंक्शन है इनकैप्सुलेशन वो प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, डेटा एंड द प्रोग्राम। दिस इंसुलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम और डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। जिसमें हम लोग क्या करें, ये जो इंसुलेशन हम लोग करते हैं डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम, इसको हम लोग डेटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फ्यूचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। एब्स्ट्रैक्शन एक्ट होता है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एसेंशियल फ्यूचर को और इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, सिंस द क्लासेज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन दे आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप।
जब क्लासेस यूज करते हैं कॉन्सेप्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन को तो हम लोग उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। चलिए अब हम लोग जानते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर करता है प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। इट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, ये सपोर्ट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड रॉबिन इज अ पार्ट ऑफ द क्लास फ्लाइंग बर्ड विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ द क्लास बर्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया बर्ड रॉबिन जो पार्ट है फ्लाइंग बर्ड का, जो अगेन पार्ट है क्लास बर्ड का। The principle behind this sort of division is that each derived class share common characteristics with the class from which it is derived। ये जो प्रिंसिपल है बनाने का इनहेरिटेंस का, जिसमें हम लोग शेयर कर सके, ईच ड्राइव क्लास शेयर कर सके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद द क्लास जिससे वो बना है। इन UPS द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स द आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी। उसमें हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं आइडिया ऑफ यूजेबिलिटी, इसमें हम लोग को कोई कोड को बराबर बार बार लिखना नहीं पड़ता है। दिस मीन्स दैट वी कैन एड एडिशनल फीचर टू एन एग्जिटिंग क्लास विथआउट मॉडिफाइंग। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं एडिशनल फीचर टू एन एग्जिटिंग क्लास। जो एग्जिटिंग क्लास है उसमें हम लोग एक न्यू एडिशनल फीचर ऐड कर सकते हैं जब हम लोग ड्राइव्ड क्लास लेते हैं शेयर करके। दिस इज पॉसिबल बाय ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिटिंग वन। जब हम लोग इनहेरिटेंस कब कर सकते हैं, जब हम लोग कोई क्लास ड्राइव करते हैं न्यू क्लास, एक जो पहले से क्लास है उसके बाद न्यू क्लास ड्राइव करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले से क्लास है एनिमल, अगर हम लोग न्यू क्लास ड्राइव करते हैं जैसे कैट, डॉग एटसेट्रा, द न्यू क्लास विल हैव द कंबाइंड फ्यूचर ऑफ बोथ द क्लास। जो हमारा न्यू क्लास होगा उसके पास कंबाइंड फ्यूचर होगा दोनों ही क्लास का। जो हमारा पहले क्लास था ड्राइव क्लास जो उसमें हम लोग बना है जैसे कि एनिमल, और हमारा भी न्यू क्लास है डॉग, उसके पास एनिमल्स का और प्रॉपर्टीज होगा और डॉग का अपना प्रॉपर्टीज तो होगा ही। ईच सब क्लास डिफाइन ओनली दोज फ्यूचर दैट आर यूनिक टू इट। यहाँ पे सब क्लास होता है, सब क्लास वही चीज़ें वही फ्यूचर बताता है जो यूनिक होता है। अब देखिए यहाँ एक डायग्राम बताया गया है इनहेरिटेंस का। एक बर्ड है, एट्रीब्यूट फीदर ले एक, इसमें प्रॉपर्टीज़ है, फीदर्स होते हैं बर्ड्स में, वो अंडे देती है। फ्लाइंग बर्ड को दो डिवाइड किया है, दो एट्रीब्यूट्स में, दो कैरेक्टरिस्टिक्स में, फ्लाइंग बर्ड, नॉन फ्लाइंग बर्ड। फ्लाइंग बर्ड में यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है रॉबिन का, सोलो का, और नॉन फ्लाइंग बर्ड में दिया गया है पेंगुइन की भी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है तो आप लोग को वहाँ डिफिनीशन बताना पड़ेगा, साथ में UPS का उसमें क्या यूज़ होता है ये बताना पड़ेगा अकॉर्डिंग विद द एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग जानते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। Polymorphism is another important concept. Polymorphism is a Greek term means the ability to take more than one form. Polymorphism एक बहुत important concept है उप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक से अधिक फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं हम अगर एक क्लास में पढ़ रहे तो उस वक्त हम एक स्टूडेंट हैं। मान लेते हैं हम एक अपने घर में है तो उस वक्त हम अपने एक सन है या डॉटर है। मान लेते हैं कि हम किसी को पढ़ा रहे तो उस वक्त हम एक टीचर हैं। जस्ट लाइक इट पॉलीमॉर्फिज्म। एन ऑपरेशन में एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टांसेस। एक ऑपरेशन एग्जिबिट करता है डिफरेंट बिहेवियर, अलग अलग बिहेवियर अलग अलग टाइम में। जो हमने आपको भी एग्जांपल दिया था, अगर हम किसी को पढ़ा रहे तो उस टाइम में हम एक टीचर, अगर हम पढ़ रहे तो उस टाइम हम एक स्टूडेंट हैं, इस तरह से। द बिहेवियर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड इन द ऑपरेशन। ये जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का डेटा यूज करते हैं ऑपरेशन में। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। हम लोग कंसिडर करें एग्जाम्पल ऑपरेशन ऑफ एडिशन फॉर दो नंबर का। द ऑपरेशन विल जनरेट अ सम, जनरेट कर, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 नंबर लिया अलग अलग, फिर उसके बाद हम लोग उसका सम किया तो हमें एक नया नंबर आया, वो भी अलग नंबर आएगा। ठीक है, इफ द ऑपरेंड्स आर स्ट्रिंग देन द ऑपरेशन वुड प्रोड्यूस अ स्ट्रिंग बाय कंसिस्टेंशन। अगर हम यहाँ ऑपरेंड्स स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, 2 स्ट्रिंग लेते तो जो हमारा थर्ड स्ट्रिंग बनेगा कंटिन्यूशन का यूज करके। ठीक है, जैसे कि हम फर्स्ट स्ट्रिंग ले लिए हेलो, सेकेंड स्ट्रिंग ले लिए वर्ल्ड। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दिए कंटिन्यूशन मेथड से तो वो हमारा एक मैसेज बन जाएगा हेलो वर्ल्ड।
The process of making an operator to exhibit different behavior in different instances is known as operator overriding. The process of making an operator, जिसमें हम एक ऑपरेटर को बनाते हैं कि वो एग्जिबिट करे डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टांसेस में, तो उसे हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। आप लोग को इस समझने में जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।